गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली आई वॉज वॉचिंग अ सीरीज ऑन वुड स्पेशल्स, मर्जी अ गेम ऑफ लाइज। उसी के चलते कल थोड़ा लेट सोया, आज थोड़ा लेट उठा और थोड़ा लेट वीडियो। द सीरीज इज अबाउट अ डेट विच गोज रॉन्ग, स्लोली हाउ थिंग्स आर ट्विस्टेड एंड क्या क्या रिविलेशंस होते हैं। अगर मैं इसका सिनॉप्सिस पढ़ूँ तो लिखा है कि अनुराग एंड समीरा गो ऑन अ डेट, a night that will change their lives forever. The truth is tested and the lies are revealed when both have completely different versions of the night. इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहले इसका ट्रेलर देखिएगा। देखा कैसा लगा? ओके, टॉकिंग अबाउट कास्ट एंड क्रू अबाउट दिस, राजीव खंडेलवाल, सुहास आहूजा, आहाना कुमरा आर इन द लीड रोल्स. Director is Anil Senior and screenwriting credits are with Radhika Anand for all the episodes. अगर टोटल एपिसोड की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ एक सीजन है एंड देर आर 6 एपिसोड्स, ईच अराउंड 43 मिनट्स टू 44 मिनट्स. और ये वूट स्पेशल पे अभी एयर हो रही है. इफ यू हैव अ वूट लॉग इन देन यू कैन वॉच द फर्स्ट एपिसोड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट देन यू विल हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ अराउंड 499 पर ईयर और 99 रुपीज पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन वट एवर you choose to. Now, coming back to series. After watching Asur by Woot, I was very much expecting कि ये भी उतनी अच्छी होगी, उसी लेवल पे होगी. आपने होपफुली मेरा असुर के ऊपर बनाया हुआ वीडियो देखा होगा और प्लीज़ अगर देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा. तो विथ लॉट ऑफ इंटरेस्ट आई स्टार्टेड सीइंग मर्जी एंड मैन, फर्स्ट एपिसोड से डिसअपॉइंटमेंट शुरू हुई है. I don't know if it is good or bad, but when you call it a series which is a drama series or which has a mystery to it, there has to be some kind of a logic into it. There has to be some kind of a sense to it. एक पॉइंट के बाद ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा क्लीशे होने लग गया. हर बार जब भी कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो द अक्यूज्ड और द विक्टिम और whomsoever it is, कोई ना कोई इमोशनल बहाना देके, कोई ना कोई एक ऐसा मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट करके जो इमोशनली अटैच्ड है किसी चीज के साथ, उसके ऊपर फिर वो सिचुएशन को अपनी तरफ घुमा देता है. सो द स्मॉल सिनॉप्सिस इज राजीव खंडेलवाल इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अनुराग एंड आहाना कुमरा इज प्लेइंग रोल ऑफ समीरा. सो ही लाइक्स हर, ही आस्क्ड हर फॉर अ डेट. ही इज अ फादर ऑफ अ यंग सन and she has just got out of a relationship. She has just broken up out of a relationship. So he asks her for a dinner. After dinner he goes to drop her to her home और वहाँ पे वो दोनों नज़दीक आते हैं. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ये उठती है तो उसे ऐसा लगता है कि अनुराग ने उसका रेप किया है और वहाँ से पूरी शुरुआत होती है. समीरा के पास ना कोई सबूत है ना कुछ है, फिर भी उसको सिर्फ ये लग रहा है कि उसने उसका रेप किया और एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड में उसे कुछ ना कुछ याद आने लगता है. जितना मैंने इंडियन वेब सीरीज देखी है, मैंने हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है कि एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज द विलन इज बीन प्रोजेक्टेड एज समवन एल्स और बाय द एंड ऑफ द सीरीज वो कोई और ही निकलता है. बट यहाँ पे ऐसा करने की उन्होंने काफी अच्छी कोशिश की है, बट वो पहले एपिसोड से समझ में आता है कि एक्चुअली विलन कौन है और क्या चल रहा है. ये ऑडियंस को डिसीव करने की कोशिश में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्लीशे हो गया है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आई वाज लाइक कि चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है. लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे उसको पता चलता है समीरा को तो वो पुलिस के पास जाती है और आज तक मैंने ये देखा नहीं है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी 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 पावरफुल पर्सन, पुलिस आपके आगे पीछे करती हुई कहीं भी दिखाई नहीं जाती. बट यहाँ पे पुलिस उसके आगे पीछे कर रही है, पुलिस उसके घर पे आके उसको समझाने की कोशिश करे. पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है. अगर पुलिस को सबूत नहीं मिलता है, पुलिस को उस केस में जांच पड़ताल करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस वोंट इन्वेस्ट द टाइम इनटू इट अनलेस एंड अनटिल कुछ और उसका बैक ऑफ द केस है, बैक स्टोरी है. ऐसे कई सारी चीजों की वजह से क्लीशे होते गया है. एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से कुछ ना कुछ चल रहा है, उसका किसी ना किसी के साथ कुछ चल रहा है. जैसे कल जो मैंने फिल्म देखी थी कॉन्टेजियन, उसमें सारे कैरेक्टर्स को एक डिग्निटी थी. यहाँ पे किसी को कुछ डिग्निटी है ही नहीं. मतलब कुछ चल रहा है, ऐसा ही लगा कि चल रहा है.
So I was quite disappointed with this series. I thought the concept is really very good. Concept बहुत अच्छा है दोस्तों इसका, और ये किसी और लेवल पे हो सकती थी, शायद आपको पसंद आएगी, शायद मेरे लिए वो क्लीशे निकली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है या अच्छी है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि वो मुझे थोड़ा बहुत इमोशनल क्लीशे लगा, क्योंकि क्राइम थ्रिलर या मिस्ट्री थ्रिलर के हिसाब से, मिस्ट्री ड्रामा के हिसाब से मैं इसे देख रहा था, एंड जरूरत नहीं थी, पर फिर भी इमोशनल ड्रामा घुसने की कोशिश की इसमें, वैसा ही कुछ हुआ है। और इसीलिए फिर एक पॉइंट के बाद इंटरेस्ट चला जाता है। लकीली 6 ही एपिसोड्स थे, बट यस 44 मिनट्स ईच, तो उसमें काफ़ी टाइम गया, अप्रॉक्स 6 घंटे। सो ये फीलिंग आपको भी आ सकती है। मैं सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू फील लाइक यू कैन वॉच इट। एक्टर्स हैव प्लेड रियली वेल। टॉकिंग अबाउट विजुअल्स, ड्रोन शॉट्स अच्छे हैं, शिमला अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और भी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था। प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छा है वुड का। प्रोडक्शन डिज़ाइन से बेहतर मैं बोलूँगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा लगा, रिच लुक दिया है, सबके अपने अपने रिच लुक्स है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो जिन्हें जानबूझ के प्लॉट किया गया है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें क्यों प्लॉट किया गया है ये समझ में नहीं आता। आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट वॉच द फ्री एपिसोड एंड देन गो फॉर द अदर एपिसोड्स। बट अगर आपने वुड का सब्सक्रिप्शन लिया है तो देन नथिंग टू वरी अबाउट इट। सो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड कमेंट्स में बताइएगा। पिछले 3-4 दिनों से जो भी मैं कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव ऑन मी। यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली, एंड मुझे काफ़ी सारे सजेशंस आए, मुझे काफ़ी सारे करेक्शंस आए कि मैं क्या चेंजेस करूँ, क्या गड़बड़ हो रही है, और उसे मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़। और ऐसे ही एक और वीडियो के साथ आपको मैं मिलूंगा कल, एक नया एपिसोड, एक नई फिल्म या नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ योर फैमिली। डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड बाय स्टेपिंग आउट अनलेस एंड अनटिल इट इज अ रियली वेरी बिग इमरजेंसी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट नाइट, स्लीप वेल, सी यू टुमारो, गुड नाइट।